हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपोल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी को, यानी कि इसका हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो के ऊपर, सिग्निफिकेंस के ऊपर। क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक पॉलिसी की, मीनिंग एंड फोकस ये समझना है। देखिए, पब्लिक पॉलिसी का जो मेन फोकस है वो क्या है? पब्लिक यानी लोगों और उनके प्रॉब्लम्स पर ही होता है। पब्लिक पॉलिसी का मेन फोकस ही लोगों की प्रॉब्लम्स पर है। ये स्टडी करती है कि पब्लिक इशू कैसे आइडेंटिफाई और डिफाइन करके किए जाते हैं, है ना, और कैसे वो पॉलिटिकल एजेंडा में आते हैं। कोई इशू है पॉलिटिकल एजेंडा में, उसको लाकर पता चलता है कैसे, और कैसे गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेती है या कभी कभी कुछ नहीं भी करती है। एक्शन और इनएक्शन ये दोनों गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये पता चलना कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, इनएक्शन लिया, ये तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी प्रॉब्लम्स को जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। यहीं पर थॉमस डाई इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, वो कहते हैं पब्लिक पॉलिसी को उन्होंने डिफाइन किया, व्हाट गवर्नमेंट डू, व्हाई दे डू इट एंड व्हाट डिफरेंसेस इट मेक्स। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो पब्लिक पॉलिसी ये बताती है कि सरकार क्या करती है या नहीं करती है, जो भी है क्या करती है या नहीं करती है, क्यों करती है भाई, सरकार क्यों करती है, और इसका सोसाइटी के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया तो ये रही सोसाइटी, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सरकार के किए हुए एक्शंस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ की स्टडी करती है पब्लिक पॉलिसी। वहीं बात करें कि पॉलिसी का नेचर और कंपोनेंट्स यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पॉलिसी कोई रैंडम या चांस बेस्ड एक्शन नहीं होता है कि यूं ही मन किया बस बना लिया रैंडमली, नहीं, ये पर्पसफुल्ली प्लान्ड और गोल ओरिएंटेड होता है। हर पॉलिसी का एक गोल है। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो गोल होता है ना, उसी को मानकर ही तो हम अपनी गोल को अचीव करने के लिए तो पॉलिसी बनाते हैं। यूं ही थोड़ी रैंडमली कोई पॉलिसी बन जाती है, कभी नहीं बनेगी। पर्पसफुल एक्शन है ये, बहुत ज़्यादा सोच समझकर इंटेंडेड प्लानिंग के साथ इंटेंशनली किया जाता है, हाँ, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो देखिए, इसको समझते हैं कि कैसे गोल ओरिएंटेड होती है। इसमें 5 पॉइंट्स हमारे सामने दिए गए हैं। सबसे पहले है पॉलिसी इज पर्पसिव एंड डेलिबरेट, मतलब हर पॉलिसी जो है ना, उस हर पॉलिसी के पीछे एक क्लियर पर्पस, एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं होता है। जैसे एजुकेशन पॉलिसी का गोल क्या है, वही तो है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचना चाहिए, राइट। फिर सेकंड में ये क्या कहा गया है कि पॉलिसी इज वेल थॉट आउट, यानी कि पॉलिसी एक सोच समझ के बनाया गया प्लान होती है, ना कि छोटी मोटी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन या कलेक्शन। नहीं, छोटा छोटा कोई डिसीजन इंडिपेंडेंट कलेक्शन नहीं है, ये सोच समझ कर किया गया काम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी हमारे यहाँ 2020 के अंदर, तो एक केयरफुली प्लान था, बहुत सोच समझकर बरसों से इसकी मेहनत चल रही थी, जिसमें हर लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, राइट। फिर आता है पॉलिसी इज व्हाट इज डिसीजन नॉट व्हाट इज डिजायर्ड। पॉलिसी तब मानी जाती है, पॉलिसी जो है तब मानी जाती है जब वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती है। पन्नों में रह गई तो वो पॉलिसी नहीं है, राइट। तो पॉलिसी कब मानी जाएगी, जब वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होगी। सिर्फ स्टेटमेंट्स या प्रोमिसेस से वो पॉलिसी नहीं कहलाएगी। अगर गवर्नमेंट बोले हम अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, तो ये एक गोल है, ये क्या कहलाएगा, हम हटाएंगे, गे पर चला गया तो गोल हो गया। और लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स स्टार्ट होती हैं, तब क्या होता है, जब स्टार्ट हो गई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट देना, सबको रोजगार देना, तब वो पॉलिसी कहलाएगी, क्योंकि भाई वो वास्तव में एक्शन में आई है। क्या हुआ है उसका, एक्शन में वो आई है, इसीलिए, राइट। पॉलिसी हैज़ अ टाइम फ्रेम, हर पॉलिसी के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड होता है। हर पॉलिसी के लिए एक टाइम फ्रेम होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, जिसमें उसका गोल उसको अचीव करना होता है। जैसे कि 5 ईयर प्लान वाली पॉलिसी, 5 सालों वाली, फिक्स टाइम था, फिक्स फ्रेमवर्क था, उसमें डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे लिए 5 साल के लिए आती थी वो, है ना। पॉलिसी फॉलोज अ सीक्वेंस, जो पॉलिसी है ना वो हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करती है। हर पॉलिसी एक डिफाइंड प्रोसेस से गुजरती है, उसको गुजरना पड़ता है। पहले क्या होता है भाई, पहले होता है पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, पहले पॉलिसी को बनना पड़ता है, फिर उसका होता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको लागू करना, फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है,
फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन होता है कि पॉलिसी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फॉर्मुलेशन मतलब पॉलिसी का बनना, इम्प्लीमेंट होना, लागू होना उसका, मॉनिटरिंग मतलब उसको देख रेख करना, देखभाल करना उसकी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, फिर इवेल्युएट करना यानी एनालिसिस करना, एनालाइज करना यानी क्या, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, ये चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। फीडबैक के थ्रू इम्प्रूव करती रहती है पॉलिसी अपने आप को, इवेल्युएट करके बाद में मूल्यांकन करके। तो ये है। अब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रोल ऑफ द स्टेट एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी का स्कोप हमेशा स्टेट के रोल पर डिपेंड करता है, राइट कि पॉलिसी का जो क्षेत्राधिकार है, जो दायरा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेट यानी कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। 19th सेंचुरी लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो लिमिटेड रोल था स्टेट का, उस टाइम पर स्टेट का रोल सिर्फ रेगुलेट तक लिमिटेड था, बस रेगुलेटर था, स्टेट सबसे काम करवाता था। गवर्नमेंट को काम था क्या, गवर्नमेंट का काम था पीस मेंटेन करना, शांति बनाए रखना, लॉ को इन्फोर्स करना और ट्रेड रेगुलेट करना। लेसेस फेयर स्टेट, जैसे कहते हैं ना, स्टेट इंटरफेरेंस कम से कम था। ज़्यादा स्टेट जो है ना इस समय क्या है, लिमिटेड रोल था स्टेट का, ज़्यादा कहते हैं ना हस्तक्षेप नहीं करता था, सिर्फ रेगुलेटर की भूमिका निभाता था, बस काम करवाता था। वहीं 20th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, एक्टिव रोल होने लगा स्टेट का। एक्टिव रोल मतलब अब स्टेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। अब स्टेट सिर्फ रेगुलेटर नहीं बल्कि प्रमोटर था ऑफ डेवलपमेंट बन गया, यानी प्रमोट करने लगा, विकास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने लगा। गवर्नमेंट ने सोसाइटी को एक शेप और डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, एक शेप देना और उसको डेवलप करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट अब इंटरफेयर करता है। पब्लिक पॉलिसी का स्कोप बहुत एक्सपेंड हो गया था इस टाइम। अब नई नई पॉलिसीज़ आती है, गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ लेकर आती हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेवलपमेंट सब पर ये सब काम होने लगा, ये सब कवर होने लगा। अब जो है रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम समझें तो कैसा रोल था, तो देखिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ डेवलपिंग विकासशील है, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टेट का एक्टिविस्ट रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। गवर्नमेंट ने कहा कि अब मैं तो बड़ी लंबी एक तरीके से प्लानिंग बनाऊंगा, तो उसके मेन गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। मेन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स की बात की गई है। लंबे समय तक स्टेट जो है अब तैयार हो चुका था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक विकास के लिए प्लानिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। पहला है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसके अंदर सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लेकर आई जाती है, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशंस और कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर पर, है ना, सामाजिक आर्थिक विकास करना। सेकेंड हम पढ़ते हैं कि अब क्या होता है, चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट एंड मार्केट। कभी कंट्रोल जो होता है पॉलिसीज, लाइसेंस राज, कभी लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 के समय हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह, और उससे पहले क्या क्या था, लाइसेंस राज था, यानी स्टेट कंट्रोल करती थी। तो ये बदल चेंजिंग रोल होता रहता था मार्केट और स्टेट का, कभी लाइसेंस राज तो कभी लिबरलाइजेशन। थर्ड में हम पढ़ें तो सोशल स्फेयर की पॉलिसीज आने लगी थी। सोशल स्फेयर की पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, एंटी डॉरी एक्ट आया, डिवोर्स एक्ट आया, ये सोशल रिफॉर्म्स, यानी दहेज प्रथा बंद करना, है ना, और थोड़ा सामाजिक सुधार होने लगा। वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज आई, नारी सशक्तिकरण के ऊपर अलग अलग पॉलिसीज लेकर आई गई। नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसीज आई, राष्ट्र को एकीकृत करना। फिर डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज भी देखने को मिला। लोकल गवर्नेंस जो एकदम लोकल लेवल पर जो इंडिया के अंदर गवर्नेंस सिस्टम है उसकी जो स्थापना, और हम कह सकते हैं बहुत प्रमोट किया गया उस चीज़ को उस समय। तो इंडियन एक्सपीरियंस बताता है, हमारा जो अनुभव है भारत का, वो ये बताता है कि स्टेट रोल जो है वो चेंज होते रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है ना। और हर पीरियड में पॉलिसी गवर्नेंस का मेन टूल होती है। गवर्नमेंट का मेन टूल क्या है? तो पॉलिसी है। ये चीज़ याद रखनी है, गवर्नमेंट का हर स्टेज, कोई भी स्टेज हो, वहाँ हमेशा गवर्नमेंट का एक मेन टूल रहती है पॉलिसी। ओके, नीतियाँ, जो नीतियाँ बनाती है गवर्नमेंट, वो मेन टूल होती है। उसी के द्वारा गवर्नमेंट हम पर कंट्रोल भी करती है, गवर्नमेंट हमें लिबरल भी छोड़ देती है। तो इम्पॉर्टेंस यही है पॉलिसी का एनालिसिस का। आज के टाइम में पॉलिसी एनालिसिस का रोल बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे पॉलिसी हम देख रहे हैं हर कंट्री में, ये इंश्योर करना ज़रूरी हो गया है हर कंट्री में कि पॉलिसी इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल हो, सिर्फ पेपर पर नहीं हो, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए।
एक प्रभाव लेकर आनी चाहिए समाज में। हर कंट्री में ज़रूरी है ये पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, उसका बनना, उसका लागू होना, इम्प्लीमेंट होना और उसकी देखभाल, मॉनिटरिंग होना, तभी सक्सेसफुल होंगे जब एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ज़रूरी क्या है, लास्ट की स्टेज में आप उसको इवेल्युएट करो, एनालिसिस करो, उसको देखो कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम देखते हैं कि 1990 और 1991 के दौरान फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बाद इंडिया ने रियलाइज़ किया कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गलत डायरेक्शन में गई थी, इसीलिए ये हुआ। इस एक्सपीरियंस ने फ्यूचर के पॉलिसी को एनालिस्ट लोगों को सिखाया कि कंटिन्यूस एनालिसिस और रिव्यू ज़रूरी है। हमारी कुछ गलतियों के कारण हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आए थे हमारे साथ, तो उससे हमें पता चल गया भाई ये गलती है, यहाँ सुधारो। अगर उस टाइम हम नहीं सुधारते तो आगे की पॉलिसीज़ भी हमारी बिगड़ जाती। तो पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव की न्यू थिंकिंग क्या थी कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये माना जाता था कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है, पॉलिसी को काम बनाना, ये तो भाई राजनीति लोगों का काम है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले। पहला ऐसा मानना था पब्लिक एड वालों का, पर बाद में स्कॉलर्स ने ये रियलाइज़ किया कि ये दोनों अलग नहीं हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल इश्यूज को सोचने पड़ते हैं। आप बनाए जा रहे हो, अरे भाई वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती है, तो आप किस हिसाब से कह सकते हो कि हमारी ये जो बनाई हुई पॉलिसी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी? नहीं। तो बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, जब हम उसे लागू करने जाए ना फील्ड पर, तो हमें मतलब परेशानी ना हो। तो ये ध्यान रखना, इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल इश्यूज को सोचने पड़ते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पॉलिसी में एडजस्टमेंट करने भी पड़ते हैं। मतलब फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, दोनों मिले हुए इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, एक साथ चलते हैं। इसीलिए अब पॉलिसी स्कॉलर्स डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट सब पर फोकस करते हैं ताकि रियल रिजल्ट्स जो है वो उन्हें मिल सकें। तो ये था आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का। इस वीडियो में हमने ये कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।